श्री भक्तांबर का पाठ करो नित, प्राण भक्ति मन लाई, सब संकट जाय नशाई। श्री भक्तांबर का पाठ करो प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाय नशाई। जो ज्ञान मान मत वारे थे, मुनि मान से हारे थे। जो ज्ञान मान मत वारे थे, मुनि मान तुंग से हारे थे। उन चतुराई से राजा दिया भलाई, सब संकट जाय नशाई। मुनि जी को राजा ने बुलाया, सैनिक जा हुक्म सुनाया था। मुनि वीतराग को आज्ञा नहीं सुहाई, सब संकट जाय नशाई। परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आप इस प्रांगण में आए इस दिव्य अनुष्ठान को करने के लिए, तो हम शरण ग्रहण करेंगे परमात्मा प्रभु आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने शुभ पुद्गल इस ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो सारे शुभ पुद्गल हमारे पास आएंगे, उसका आह्वान करेंगे हम। आप सभी जानते हैं जिस काव्य का, जिस श्लोक का आज अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र की महिमा से आप सभी परिचित हैं। आचार्य मानतुंग के 48 ताले, हाथों पाँव में पड़ी लोहे की जंजीरें, बेड़ियां, वो सब टूट गई थी। आचार्य मानतुंग का कोई मोटिव नहीं था कि ये ताले टूटें, वो तो सिर्फ भक्ति में खोए हुए थे। भक्ति की आराधना, तार जुड़ गए थे परमात्मा से, लो जुड़ गई थी। परमात्मा आदिनाथ भगवान से उनका समोशरण साकार हो गया। जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो कितनी बार उसी दृश्य में हम खो जाते हैं और वो कल्पना बिल्कुल हमें सचमुच लगने लगती है। कितनी बार हम ऐसे खो जाते हैं, लेकिन हम संसार में हैं तो संसारिक कल्पनाएं उभरती हैं। कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि महाराज साहब मैंने ऐसे ऐसे सीन क्रिएट कर लेती हूँ, उसी सीन के अंदर खो जाती हूँ और बिल्कुल वो सचमुच लगता है। और कितनी बार आपने सुना होगा कुछ साइको लोग होते हैं जो अपने सामने ऐसे ऐसे सीन क्रिएट कर लेते हैं कि उसको सचमुच करके और वैसे ही क्रियाकलाप करने लग जाते हैं, यानी उनकी एक्टिविटी भी वैसी ही होने लगती है। तो जिस समय आचार्य मानतुंग को 48 तालों में बंद किया, 48 तालों के भीतर में अंधेरी कोठरी में उन्होंने सोचा कि ये राजा बड़ा उपकारी है जिसने मुझे कैद किया है।
उन्होंने शिकवा नहीं की, शिकायत नहीं की, मन में कोई घृणा का, नफरत का भाव नहीं जागा, बल्कि कृतज्ञ भाव आया। दुनिया के बीच में रहता तो ये उपासना और साधना ना कर पाता। ऐसे विचार, इतना पॉजिटिव होना आसान नहीं है। हम तो जरा सी बात में नेगेटिव हो जाते हैं और ना जाने कैसे कैसे विचार आने लग जाते हैं हमारे अंदर। तो उन्होंने सोचा कि ये राजा बड़ा उपकारी है, मुझे प्रभु सिमरन का मौका दिया है, मुझे इसे गंवाना नहीं चाहिए। उस अंधेरी कोठरी में प्रकाश हो गया परमात्मा के समोशरण का, और वहाँ पर एक भोले भाले बालक की तरह वो अपने आप ही उनकी स्तुति करने लगे। उस समय की जो भाषा थी, संस्कृत बहुत प्रचलित थी, विद्वानों की, कवियों की और सभी की भाषा संस्कृत थी। तो उनके मुंह से संस्कृत के काव्य श्लोक यानी जो भक्ति थी, क्योंकि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कई बार फूलों को देखता है कोई तो वहाँ कविता जन्म लेती है, प्रकृति को, नेचर को देखता है कोई तो कविता बन जाती है। तो इसी तरह से आचार्य मानतुंग के समक्ष परमात्मा आदिनाथ भगवान का समोशरण साकार हो गया और वो भक्ति स्तुति करने लगे। उसी भक्ति स्तुति करते करते उनके भीतर में इतनी पावर आ गई, इतनी शक्ति आ गई ध्वनि की तरंगों में कि ताले टूटने शुरू हो गए। आचार्य मानतुंग को नहीं पता कि ताले टूटते जा रहे हैं, लेकिन ताले टूट रहे हैं। इसका विश्लेषण मैं कभी फिर करूंगी आपके सामने कि आज के वैज्ञानिक युग में किसी को विश्वास नहीं होता कि ताले कैसे टूट सकते हैं, तो उसका साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाऊंगी, एक विज्ञान का ही सहारा लेकर के किस तरह से ताले टूट सकते हैं। और आज भी वो सब कुछ संभव हुआ है। आज इस गाथा को, जो 45वीं गाथा का आज हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं, लोगों के कैंसर तक के रोग ठीक हो गए हैं। किसी तरह की आदि व्याधि, कोई कुबड़ा है, लूला है, लंगड़ा है, कैसी भी व्याधि है, जो भी आप संकल्प लेकर बैठेंगे तो देखिए, पहले तो आप एकाग्र हो जाइए। आने वाले आएंगे, बैठ जाएंगे, आप अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ एकाग्र करें। आने वाले सभी बहुत समझदार हैं, वो अपना स्थान ले लेंगे, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनके पास, पहले मैं रिद्धि मंत्र का जाप करूंगी जो आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनना है। अभी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं आप, तो आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए मन से, वचन से, काया से मैं परमात्मा की आराधना में हूँ। मेरा संसार से अब कोई रिश्ता नहीं। जितनी देर तक मैं इस जप अनुष्ठान की आराधना में हूँ, मेरा संसार से कोई भी कनेक्शन नहीं। मैं आत्मा, मेरे परमात्मा, बस मेरी आत्मा परमात्मा की भक्ति करने जा रही है। इस ब्रह्मांड में आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने शुभ पुद्गल बिखरे हैं, वो सारे पुद्गल मेरा आलंबन बन रहे हैं, मेरा सहारा बन रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे शरीर में कोई भी आदि है, व्याधि है, रोग है, शोक है, जिस चीज़ की आपको तमन्ना है, जो संकल्प है आपका, वो संकल्प 3 बार दोहराएं, 3 बार दोहराइए कि आप किस लिए ये अनुष्ठान करना चाहते हैं। आत्म शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, भक्ति भाव को प्राप्त होना चाहते हैं, अपना रोग मिटाना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? ये परमात्मा की स्तुति हम इसलिए करेंगे। ये शरीर माध्यम है साधना का, ये शरीर स्वस्थ रहे, आदि व्याधि रोग आदि सब दूर हो जाएं। या किसी के लिए आप करना चाहते हैं, उनका चेहरा अपनी नज़रों में लेकर आएं कि मैं उनके लिए ये अनुष्ठान कर रही हूँ। देव गुरु धर्म की शरण प्राप्त कीजिए। देव गुरु और धर्म को मेरा नमन।
देव, गुरु और धर्म को मेरा नमन। देव, गुरु और धर्म को मेरा नमन। हे आदिनाथ भगवान, मैं सर्वस्व मन वचन काया से आपके चरणों में समर्पित हूँ। जैसी भक्ति आचार्य मानतुंग को मिली ऐसी भक्ति मुझे भी मिले। आचार्य मानतुंग के चरणों में नमन कीजिए कि जिनके माध्यम से हमें ये दिव्य स्तोत्र मिला, ये भक्तामर मिला और आज पूरे संसार को एक मार्ग मिला अपने रोग शोक को शमन करने का। तो इस तरह से वंदन करते हुए मन से, वचन से, काया से समर्पित हो जाइए प्रभु के चरणों में। उनका दिव्य आलोक आप तक, हम तक अवश्य पहुँचेगा। तो पहले रिद्धि मंत्र का हम जाप करेंगे। आपके पास ये पेपर नहीं है, ये मंत्र आपके पास नहीं है, लेकिन आप इसे सुन सकते हैं। सुन लेना, फिर उसके बाद हम 9 बार गाथा का जाप करेंगे। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः।
ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशम शांतिम कुरुम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। हे जिनराज, उत्पन्न हुए भयानक जलोदर रोग के भार से जो कुबड़े हो गए हैं तथा शोचनीय गंभीर अवस्था को प्राप्त होकर जिन्होंने जीने की आशा छोड़ दी है, जो जीने की आशा को छोड़ बैठे हैं, ऐसे मनुष्य तुम्हारे चरण कमल के रज रूपी अमृत से अपनी देह लिप्त करके कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। यानी सब के रोग शोक आपकी चरण रज से दूर हो जाते हैं। 45वां श्लोक। उद्भूत भीषण जलोदर बार शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा
मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर पारिभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर पारिभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर पार शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविता त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर पारिभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत पारिभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर पारिभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर पारिभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर उद्भूत भीषण जलोदर पारिभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर। आंखें बंद किए हुए महसूस करेंगे भक्तामृत स्तोत्र का जो श्लोक अभी हमने पढ़ा है उस श्लोक की पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड से होती हुई आदिनाथ भगवान के शुभ उद्गलों की ऊर्जा, ये जो जल का कलश रखा हुआ है इस कलश को इमेजिन करो
और महसूस करो कि आकाश मार्ग से दसों दिशाओं से होती हुई समस्त ऊर्जा इस कलश के जल में समाहित हो गई है। ये जल जो भी ग्रहण करेगा उसकी आदि व्याधि रोग शोक भयानक से भयानक पीड़ा दूर होकर शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। शासन देव जिन शासन माता की कृपा से ये जल सबके रोग शोकों को मिटाने वाला बनेगा। इस गाथा का अनुष्ठान करते हुए अगर हमारे द्वारा कोई अविनय अशातना का भाव मन में आया, शंका कुशंका, कुछ ऐसे विपरीत भाव आए हों, ऐसा करने से क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, अगर ऐसा अविश्वास उत्पन्न हुआ है उसकी आलोचना करो, उसके लिए क्षमा मांगो। आदिनाथ भगवान के चरणों में, उनके शासन देव शासन माता के चरणों में वंदन करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हो। श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। आप सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आकर ये अनुष्ठान किया। इतने सामूहिक ऊर्जा में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। मैंने पहले भी बताया था। इस पंखे को आप बंद कर सकते हो तो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सामूहिक ऊर्जा होती है, सामूहिक जप होते हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। एक अकेले हम जाप करेंगे उतना हमारा मन नहीं टिकेगा। एक गुरु के सानिध्य में बैठकर हम जो अनुष्ठान करेंगे उसकी पावर ही कुछ अलग होती है। तो आने वाले अगले गुरुवार को हम जो अनुष्ठान करने जा रहे हैं वो नमोथुणंग, जो शक्र स्तव भी कहते हैं उसे, नमोथुणंग के जाप से वो अनुष्ठान संपन्न होगा। और नमोथुणंग का जो जाप है, जिसको बहुत अधिक गुस्सा आता है, क्रोध आता है, या जिस समय किसी का विपरीत दृष्टिकोण रहता है, यानी हर समय जो नेगेटिव रहता है, अच्छी बात को भी जो नेगेटिव वे में लेकर जाता है, उसका जो मानसिक संतुलन अच्छा बनता है, क्रोध शांत होता है। जो जिद्दी बच्चे हैं, जिद बहुत करते हैं, अगर ये नमोथुणंग का अनुष्ठान उनके लिए किया जाए तो जिद करने वाले बच्चों की जिद दूर हो जाती है, सहज होते हैं, सरल होते हैं। और ये इसका महत्व फिर हम अगले गुरुवार को बताएंगे। अभी कल मैंने एक विषय शुरू किया था, 15 मिनट के लिए मैं उस पर प्रकाश थोड़ा सा डालना चाहूँगी। हमने संस्कार का विषय शुरू किया था। अपने घर में, अपनी छोटी सी कुटिया में अगर आप किसी महापुरुष को लेकर आना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में जिस बच्चे का जन्म हो, आपके आंगन में जिस बच्चे का जन्म हो, वो महापुरुष हो, चाहते हैं। अभी आज बहुत सारी बहनें आई हैं और मैं जो नई बहुएं आई हैं उनके लिए विशेष कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बेबी के लिए प्लानिंग करेंगे तो जो मैं साधना आपको बताने जा रही हूँ, अगर उस साधना को आप कंप्लीटली पूरी तरह से करेंगे तो आपके घर में किसी महापुरुष का जन्म होगा, जो दुनिया के दुख दर्दों को मिटाने वाला बनेगा, जो आपके घर का कुलदीपक बनेगा, जो आपके घर में एक पावर, एक रोशनी लेकर आएगा, जिसके पीछे हजारों आंखें देखेंगी, जिसके पीछे हजारों कदम चलेंगे। ऐसी साधना आप लोगों के समक्ष, कल मैंने थोड़ी सी मर्यादा की बात की थी कि जो विवाह बंधन होता है, विवाह संस्कार, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन आता है। उसमें सबसे पहला जो संस्कार है वो कौन सा है? विवाह संस्कार। तो जो विवाह संस्कार है वो एक मर्यादा को लेकर
इस परंपरा को एक मर्यादा को लेकर शुरू किया गया है। लेकिन आजकल हमारा लिविंग स्टाइल कैसा हो गया है, वेस्टर्न लिविंग स्टाइल। आज कोई बड़े बड़े सिटीज़ में जाकर, क्योंकि हम तो इतनी जगह घूम कर आए हैं, और मुझ छोटी सी बच्ची ने जैसे दीक्षा ली थी, आज तो मेरी दीक्षा को 34 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी जैसी बातें पता चलती हैं तो एकदम बिल्कुल रूह कांप जाती है कि आज कैसे लोग रहते हैं। शादी की ज़रूरत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप, ऐसा एक मैंने नाम सुना। लिव इन रिलेशनशिप, रहते तो शादीशुदा पति पत्नी की तरह, लेकिन शादी नहीं करते, किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, कोई संस्कारों की बात ही नहीं है। ऐसा लोग ऐसा कल्चर जी रहे हैं, ऐसे कल्चर का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के जो संस्कार थे उनको तो दांव पे लगा दिया है। स्वच्छंद भोग, स्वच्छंद जो भोग होता है वो विनाश का कारण होता है, क्योंकि जिसके साथ रह रहे हैं उससे मन हट गया तो किसी और के साथ जाकर रहेंगे, उससे मन हट गया किसी और के साथ जाकर रहेंगे। यानी स्वच्छंदता, जब पानी नदी के दो किनारों में होता है, पानी जब मर्यादा के दो किनारों में होता है तो वो सबके लिए आनंदकारी होता है, सबके लिए जीवन दाता होता है। जब किनारे तोड़ देता है तो विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए ये पद्धतियां, ये संस्कार इसलिए बनाए कि हमारा जीवन मर्यादा में रहे, और जहां जहां मर्यादा का खंडन हुआ वहां विनाश हो गया। हमारे घर में उस ऊर्जा से एक वातावरण बनता है जहां मर्यादा होती है। बहुत सारा लंबा विषय है, मैं कैसे टच करूं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा बोलने को हो और समय इतना सा होता है, कैसे बोलूं, नहीं बोल पा सकती कि कैसे एक जो भोग का कमरा होता है और योग का कमरा होता है, उस रूम में कितना फर्क होता है। मतलब ये कभी और किसी दिन, मैं हर विषय को यही कह देती हूँ कि किसी और दिन। आज मैं मेन पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम आ रहे हैं उसी की बात करना चाहूँगी। जिस समय ये आपके इधर तो बहुत नज़दीक है भाखड़ा डैम है ना, और वो पानी का फ्लो क्या देता है हमें, क्या देता है? पानी से रोशनी, पानी से लाइट। लेकिन कब तक? जब तक उसके किनारे, वो भाखड़ा डैम के जो 2 किनारे हैं, अगर वो मजबूत हैं तभी तक वो रोशनी का कारण बन रहा है। लेकिन जैसे ही वो किनारे, वो बांध टूट गया तो क्या हो जाएगा? पूरा पंजाब। इसी तरह से जिंदगी भी है। ये वायर जब तक, जो तार है प्लास्टिक के कवर के बीच में है तो वो सबके लिए जीवन रक्षक हैं, और जैसे ही वो प्लास्टिक ऊपर से हट जाता है और जो नंगी तारें हैं वो सबके लिए खतरा, डेंजर, वो सबके लिए डेंजरस है। तो अगर ऐसे ही हमारी जिंदगी है, जब मर्यादा का ये वाइट खौल इसके ऊपर से उतर जाता है तो जिंदगी सबके लिए खतरनाक बन जाती है। माता पिता, विवाह हो गया, माता पिता बनने के लिए, पिता कहलाना बड़ी एक्साइटमेंट होती है इस वर्ड में कि हम पिता बनने जा रहे हैं, मैं माँ बनने जा रही हूँ, ऐसी ये बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मेरा जो पद है कैसा। और जो एक माँ होती है, ए गुड मदर बेटर देन 100 टीचर्स, एक अच्छी माँ हजारों टीचर से भी क्या होती है? श्रेष्ठ होती है, बढ़कर होती है एक अच्छी माँ। कहते हैं कि 10 उपाध्यायों से श्रेष्ठ आचार्य होता है, 10 उपाध्याय से श्रेष्ठ आचार्य होता है, 100 आचार्यों से श्रेष्ठ पिता होता है। पिता 100 आचार्यों से श्रेष्ठ पिता होता है, लेकिन हजारों पिताओं से श्रेष्ठ एक माँ होती है, क्योंकि माँ बच्चे के जीवन का ये संस्कार, कुसंस्कार, बच्चे का जो जीवन है वो कहाँ से शुरू हो जाते हैं? संस्कार गर्भ से शुरू हो जाते हैं।
तो मैं एक छोटी सी आपको पद्धति बता रही हूँ कि मनुस्मृति में कहा, बहुत बड़ा ग्रंथ है सनातन धर्म का, और वो मैच करता है हमारे आगमों से भी वो बातें। जहाँ संस्कारों की वहाँ बात चली तो वो संस्कारों की बातें हमारे आगमों में भी हैं, हमारे आचार्यों ने, हमारे अनुभवियों ने भी दी हैं कि जिस समय आपके भीतर में एक संकल्प आया कि अब मुझे माता पिता, हमें माता पिता बनना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी तैयारी। और वो तैयारी कैसी है? उसके लिए एक विधि बताई है, उस तैयारी के लिए एक विधि बताई है, जो इस विधि के अनुसार बच्चे को घर में लेकर आता है, वो बच्चा महापुरुष होता है, वो बच्चा श्रेष्ठ होता है। अब कौन सी विधि है वो? 41 दिन तक कंसीव करने से पहले की ये पद्धति है। 41 दिन तक माता पिता को भूमि पे शयन करना है, 41 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। 1 नंबर की कमाई का एक ही समय भोजन करना है। अब कहेंगे महाराज जी ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, महापुरुष को बुलाओगे तो कुछ मुश्किलें तो उठानी पड़ेंगी। ऐसे ही महापुरुष का अवतरण नहीं होता, ऐसे ही किसी महापुरुष का जन्म नहीं होता। और जो उस कौन से अन्न का भोजन करना है? 1 नंबर की कमाई का, 1 नंबर की कमाई का अन्न होना चाहिए। कोई बात नहीं, 2 महीने तक कुछ ऐसा काम कर लो कि जिससे तुम्हारे घर में जो अन्न पैदा हो, या पति और पत्नी उसी भोजन को करें कि जो मेहनत की कमाई का हो। भूमि पर शयन, 41 दिन धरती पर सोना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। नोट कर लेना आप लोग ये बातें। किसी महापुरुष को धरती पे लाना चाहते हो अपने घर में? हाँ, आपके पति आए हैं, उनको भी लेकर आना चाहिए था। हाँ जी, आप लोग तो पार कर चुके हो, आप तो वहाँ से आगे पहुँच चुके हैं। जिन्होंने इस प्रोसेस में जाना है, मैं उनके लिए ये बात कहना चाहती हूँ, अगर 2 लोगों ने भी, एक ने भी ऐसा कर दिया तो शायद मेरा सुनाना सफल हो जाएगा। देखिए किया है, ये जो मैं विधि आपको बता रही हूँ, हम महाराष्ट्र में थे, साउथ में थे, वहाँ पर किया है। लड़कियों ने, न्यू मैरिड लड़कियों ने ये विधि को अपनाया है, ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। आगे जाकर वो बच्चा कैसा बनेगा जो इस विधि को पालन करके जिसका जन्म होना हो। 3 टाइम त्रिकाल संध्या करनी है। त्रिकाल संध्या कैसे बोले तो सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना करनी है, मेरी कुक्षी में एक महापुरुष आएगा जो पूरी दुनिया के दुख मिटाने वाला बनेगा, जो हमारे कुल का दीपक बनेगा, जो कुल चंद्र बनेगा, कुल का जो सूर्य बनेगा। ऐसी प्रार्थना 3 टाइम करनी है। और 41 दिन ही क्यों दिए? 21 दिन, 27 दिन, 20 दिन, 22 दिन, ये दिन, इतने दिन, 41 दिन क्यों दिए? आपके मन में आया ये बात कि 41 दिन ही क्यों? पता है आपको, जो हमारा विचार होता है, जो साधना पद्धति हम करने के लिए तैयार होते हैं, जल्दी से उसमें मन नहीं लगता, मन नहीं टिकता, मन डावाडोल होता है, कुछ नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। हम क्या करते हैं? अपने आप को इतना लाचार, इतना बेबस कर देते हैं, हमारा संकल्प, हमारा विश्वास इतना कमजोर हो जाता है, मुझसे ये नहीं होगा। और शुरू के दिनों में मन भी नहीं लगता। 1 टाइम भोजन करना, जमीन पे शयन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, 1 नंबर की कमाई का अन्न खाना, वो भी एक समय में, मन नहीं लगेगा।
लेकिन धीरे धीरे रोज रोज करते रहोगे तो धीरे धीरे अभ्यास होता रहेगा और वो चीज़ आपके अनुभव में आ जाएगी। 41 दिन तक पहुँचते पहुँचते आपकी वो साधना बन जाएगी। और त्रिकाल संध्या का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। पहले जो संत मुनिराज होते थे वो त्रिकाल संध्या करते थे और इसका एक लॉजिक हमारे शास्त्रों से भी मैच करता है। हमारे आगमों में आता है कि त्रिजंबक नामक देवता 3 बार धरती पर आते हैं। त्रिजंबक नामक जो देव हैं वो 3 बार धरती पे आते हैं और वो 3 बार जब धरती पे आते हैं तो जो जैसा करता है वो आशीर्वाद दाता देव होते हैं और वो कहते हैं जैसे हो वैसे रहो, जैसे हो वैसे रहो। उस समय अगर कोई धर्म कर रहा है तो वो धर्म में लगा रहेगा जिंदगी भर, कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो अच्छे काम में लगा रहेगा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि सुबह के समय भगवान का नाम लो, क्योंकि अमृत वेला है। ये किसके आने का समय है? देवी देवताओं के आने का समय है और जो तुम्हें धर्म करते देखेंगे वो तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएंगे। और दोपहर के समय 12 बजे वो भी ऐसा समय है, उस समय भी देव धरती का चक्कर लगाते हैं, त्रिजंबक नाम के देव, और वो कहते हैं जैसे हो वैसे रहो। और फिर उस समय भी जो धर्म कर रहा होगा उसको भी क्या मिलेगा? आशीर्वाद, उसका धर्म बढ़ता जाएगा। इसी तरह गोधूली वेला, संध्या का समय, शाम का जो समय होता है, आप दिया लगाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ वंदन करते हैं, एकदम संध्या के समय अरे त्रिकाला वेले पाठ करो, बोलते हैं ना ऐसे कि संध्या का समय है, अभी थोड़ा सा कुछ जाप करो या कुछ मन के भावों से कुछ प्रार्थना करो। तो उस समय भी जो देव आते हैं, आप धर्म कर रहे हैं, आपने जो विचार लिया, जो संकल्प लिया, उसको आशीर्वाद का पानी मिलता जाएगा, आशीर्वाद का पानी मिलता जाएगा और वो बीज क्या हो जाएगा? पौधा। वो बीज है जो वो पौधा बन जाएगा। तो इसलिए एक सद्गृहस्थ अच्छे माता पिता को इस भौतिकवादी युग से अगर अपनी संतान को बचाना चाहते हो तो माता पिता को कुछ त्याग करना पड़ेगा, और मनुस्मृति में अनुभवियों ने एक बात और कही कि एक गुरुवार को, मंगलवार को और शनिवार को 3 दिन सप्ताह में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। और 3 ही तिथियां दी हैं, अष्टमी, 14 और पक्खी। इन 3 तिथियों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस दिन कोई जीव गर्भ में आता है तो वो परिवार के लिए अच्छा नहीं है। इस दिन कोई जीव गर्भ में, ऐसा मनुष्यों ने, अनुभवियों ने, आचार्यों की बात दोहरा रही हूं, ये मेरी बात नहीं है, मुझे इतना ज्ञान कहाँ। मैंने तो जो आचार्यों के अनुभव हैं उनकी बात आपके समक्ष रख रही हूं कि इन तिथियों में, इस वार को अगर कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो वो परिवार के लिए भी और खुद के जीवन के लिए भी अनिष्टकारी होता है। जिस समय आप 41 दिन की साधना में बैठे हैं, उस समय रोम रोम से एक ऊर्जा निकलेगी, एक आभा निकलेगी, और जो रोम रोम से ऊर्जा निकलेगी उससे सारा वातावरण क्या होगा? प्रभावित होगा, यानी पूरा वातावरण उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। इधर से वो माता पिता साधना कर रहे हैं, ऊपर कोई देवता ध्यान में बैठा है, कोई ऋषि मुनि, कोई योगी जिसके पास ज्ञान है वो ध्यान में बैठा है। ध्यान में बैठे बैठे दोनों की ऊर्जा का कनेक्शन क्या हो गया? कनेक्शन जुड़ गया, क्योंकि उधर से वो भी ज्ञान में है, उसने देखा
अरे धरती पे ये दोनों पैर पति पत्नी इतनी गहरी साधना कर रहे हैं और अपने ज्ञान बल से उसने उस समय एक निश्चय कर लिया, मेरा जन्म इसकी कुक्षी में जाकर। जो इतनी धर्म साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी योगी है, वो भी एक अच्छा सम्यक दृष्टि देव है, जिसने ये देखा, उसने भी कर्म अच्छे किए हुए हैं कि जहाँ उसकी आत्मा और फिर वो माता पिता के पास आकर उनका संपर्क पाकर महापुरुष की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। तो उस समय उस जीव का कनेक्शन किससे जुड़ गया? जो 41 दिन की साधना में लगे हुए हैं और उसने निश्चय किया, अगर मुझे जाना है तो इनकी कुक्षी में ही। फिर ऐसी साधना कोई खाली जा सकती है? नहीं जा सकती। अब 41 दिन की साधना तो कर ली, उसके बाद जो प्लानिंग की बच्चे को बुलाने की, वो कैसी होनी चाहिए, ये कल मैं आपको, ये संस्कार इतना छोटा नहीं है, सबसे मस्ट है कल की बात जो आप सुनेंगे आकर, वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो आज तक आपको कभी पता नहीं होगी, ऐसी बात कल आपको सुनने को मिलेगी कि आपका बच्चा क्रोध क्यों करता है, आपका बच्चा जिद क्यों करता है, आपके बच्चे, छोटे से बच्चे के जीवन में इतनी वासना क्यों है, उसका रीजन क्या है, क्या कारण है, क्या आपसे मिस्टेक हुई है, क्या भूल हुई है आपसे, क्यों आप जागरूक नहीं हुए? अगर आपका एक पल का जागरण उस बच्चे के लिए पूरी जिंदगी का सुख दे सकता है, सिर्फ एक पल का जागरण उस समय का, तो ऐसी ये 41 दिन की साधना पहले, फिर कंसीव करने के वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसा होगा, ये कल आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है गर्भ संस्कार, क्या है गर्भ संस्कार, और उस जीव के साथ कितने सारे संस्कार हैं। हम जब माँ के गर्भ में थे, हमारे साथ कितने संस्कार थे, और क्या हमारे माता पिता ने देखना हमारे लिए कुछ किया है? सोचना, थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। कितने समय का? बहुत लंबे समय का नहीं। अगर डॉक्टर बता दे तुम्हें पीठ में दर्द है, तुम्हें ज़मीन पे सोना है, तो फिर क्या करोगे? बोलो। डॉक्टर तुम्हें बता दे एक ही समय खाना खाना है, डॉक्टर तो भगवान है, गुरु तो फोकट में आए हैं। हाँ, गुरु से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। परमात्मा की जो वाणी है उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन आप तो डॉक्टर, आजकल तो लुटेरों को आप भगवान समझ रहे हैं। डॉक्टर भी कैसे हो गए? कोई कोई भगवान का रूप लेकर बैठा होगा, नहीं तो बहुत लुटेरे हैं दुनिया में, डॉक्टर के नाम से लूट रहे हैं बुरी तरह से। कोरोना के दिनों में तो वो क्या, डॉक्टर से इंसान से भी हैवान बन गए, इंसान से हैवान बन गए, इंसानियत भी खो गई, भगवत्ता तो कहाँ रहेगी। पहला समय तो ऐसा था, डॉक्टर को भगवान मानते थे, और आज ऐसा कोई भगवान मिलेगा आपको? कोई डॉक्टर है ऐसा? एक छोटी सी बात बता दूं, किसी को बहुत बड़ा रोग था, बहुत बड़ी बीमारी थी, और वो डॉक्टर के पास जाता, दवाई लेता, हर हफ्ते की दवाई लेता था, वो थोड़ा सा ठीक रहता, फिर हफ्ते में उसकी तबीयत फिर खराब होने लग जाती, फिर दवाई, मतलब यूँ बंधा हुआ पेशेंट था वो डॉक्टर का। तो आगे जो डॉक्टर का बेटा है वो भी डॉक्टर बन गया। अब वो डॉक्टर को कहीं बाहर विदेश जाना था, कुछ दिन के लिए वो अपने बेटे को सौंप के गया कि हमारा बहुत टाइम से लगा हुआ पेशेंट है, उसका विशेष ध्यान रखना है। तो वो पेशेंट आया और बेटे ने उसको दवा दी, उसने सारा अपना बताया कि अरे पापा अभी तक आपका इसका इलाज नहीं कर पाए। उसने दवाई दी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया तो जो पिता आया, बड़ा डॉक्टर यानी, तो वो देखा कि जो मेरा हफ्ते वाला पेशेंट था वो तो आया ही नहीं। अपने बेटे से पूछा, कहते पापा आप भी कमाल करते हैं, इतना लंबा घसीट दिया उसको, मैंने दवा दी वो बिल्कुल ठीक हो गया। कहते अरे बेवकूफ, अगर उसे ठीक करना होता तो मैं ठीक नहीं कर सकता था?
मुझे नहीं पता था, मैं उसको ठीक कर सकता था। जो ये हमारी कमाई धंधा चल रहा है ना, इतना मोटा पेशेंट मैंने पकड़ के रखा था, जो तू डॉक्टर बना है ना, उसकी कितनी भूमिका है इसमें, और तूने उसको ठीक करके सारा पैसा बंद करवा दिया। तो जहां ऐसे डॉक्टर होंगे वहां सर्वनाश ही तो है। क्या है, डॉक्टर को भगवान कहते थे, कोई कोई आज भगवान बनता है। किसी डॉक्टर ने मेरे सामने आकर आलोचना की कि मैंने पहले समय में, डॉक्टर ने आलोचना की क्योंकि उसके जवान बेटे की डेथ हो गई और वो इतना पश्चाताप किया, वो इतने अबॉर्शन करवाता था डॉक्टर। वो कहता मेरे सामने आ गए मेरे कर्म, आंसुओं से रोया वो डॉक्टर, आंसुओं से। उसने कहा उसका प्रायश्चित कर रहा हूं, अब मैंने ये काम बंद कर दिया, मैंने बहुत पैसा लूटा महाराज साहब, आपके सामने आलोचना कर रहा, पैसा लूटा लोगों से, अबॉर्शन के नाम पर मैंने इतने इतने अनैतिक काम किए, इतने इतने मैंने पैसे लिए, और मेरा जवान जब बेटा चल गया तब यहाँ लगी, मुझे यहाँ लगी तो मुझे सारे कर्म नज़र आ गए। अभी है वो डॉक्टर, अभी की बात है, अभी है वो डॉक्टर, और उसने अपनी बात मुझसे शेयर की। तो मैंने देखा कोई ना कोई चीज़ आके जगाती है। ये तो लेन देन है, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते। समय की सुई कह रही है विषय को बंद करो, और गुरनी जी महाराज साहब सूचना देंगे आपके समक्ष। इसी के साथ जो ये गर्भ संस्कार आप सुन रहे हैं, जरूर आकर इसे पूरा करना, छोड़ना मत। ओम शांति।